अच्छा, ये जो पाकिस्तान और इंडिया को लेके हो रहा है, इस सब चीज़ में आपने एक पॉइंट आपने शायद नोट नहीं किया, वो ये है कि देयर इज़ नो स्टेटमेंट फ्रॉम एनी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ या कोई उनका ट्वीट या कोई उनकी पोस्ट ऐसी आपने देखी हो जिसके अंदर वो क्रिटिसाइज कर रहे हो इंडिया को या वो पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हो। चलो, आपने इंडिया के खिलाफ अगर बात नहीं करनी है, मतलब क्योंकि उसकी एक रीज़न है कि आप लोगों को मूवीज़ चाहिए होती हैं, आप लोगों को ड्रामाज जो हैं वो उनके उसमें कहीं ना कहीं आपने सीरीज़ में आना होता है, पैसा कमाना होता है, आप लोगों ने एक्सपोजर अपना बढ़ाना होता है। लेकिन इन लोगों ने पाकिस्तान को भी डिफेंड नहीं किया। किसी की आपको स्टेटमेंट नहीं पड़ी आपने कहीं पे होगी या कोई ट्वीट भी ऐसा या फिर कोई ऐसी पोस्ट जिसके अंदर इन्होंने ऐसी कोई बात की हो। आपको पता है ये क्यों नहीं ऐसा करते? ये इसलिए ऐसा नहीं करते क्योंकि इनको पैसा कमाना और मार्केट में या फिर बॉलीवुड में हॉलीवुड में अपनी जगह बनाने का जुनून इतना ज्यादा होता है और ये चीजें इनके लिए बहुत मैटर करती हैं कि अगर हमने ये स्टेटमेंट दी तो यार हमारे खिलाफ कल को हमने उनकी मूवीज में जाना है या हमें कोई ऑफर नहीं होगी या फिर हम पैसा नहीं कमा पाएंगे। मैं बहुत सारे ऐसे एक्टर्स को जानता हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज को जानता हूँ इंडिया के जब उनकी पता है एक चीज जो है वो आपको माननी पड़ेगी और वो ये है कि वो यूनिटी में सारे एक, यानी आप उनके मुल्क के खिलाफ कोई बात करके देखें, वो मूवीज बना डालेंगे, वो ट्वीट जो है वो उनके हीरोज तक जो है वो सेलिब्रिटीज तक ट्वीट करते हैं। और ये बहुत जरूरी होता है कि किसी भी मुल्क के जो प्रोमिनेंट जो पर्सनालिटीज होती हैं ना, वो पर्सनालिटीज जिनका एक इन्फ्लुएंस होता है, वो पर्सनालिटीज जिनको लाखों करोड़ों उनके फैंस होते हैं और वो उनको ये चीजें करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उनको देखने वाले जो है वो करोड़ों की तादाद में होते हैं और जब आप एक स्टेटमेंट देते हैं तो वो करोड़ों लोगों तक जाती है और लोग उससे रिलेट कर पाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे शायद ऐसा कभी आपको देखने में नहीं मिलेगा। बहुत कम ऐसा हुआ है कि ये किसी भी मामले में बोलते हैं। बहुत कम ऐसे आपने ट्वीट देखे होंगे, इनकी स्टेटमेंट देखी होंगी और खासतौर पर इंडिया के खिलाफ तो ये आपको कभी बात करते नजर नहीं आएंगे। अभी भी जो कुछ हो रहा है इसमें ज्यादातर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बात कर रहे हैं, यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं और एक चीज और कि ये जो फैमिली व्लॉगर्स हैं या जो भी इस तरह के लोग, ये भी इसके ऊपर बात नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि ये लोग, इनका सिर्फ एक मकसद होता है, वो होता है पैसा कमाना। इनका काम धंधा बंद नहीं होना चाहिए। बाकी दुनिया में जो कुछ मर्जी हो रहा हो ना, ये किसी के हक में बात करते हैं। वो जैसे खान साहब कहा करते थे ना कि न्यूट्रल जो है वो तो जानवर होता है ना, क्योंकि वो उसके पास कोई चॉइस ही नहीं होती। वो ना ये साइड चूज कर पा रहा होता है ना वो दूसरी साइड चूज कर पा रहा होता है। और ये आखिरी दर्जा होता है, इस्लाम में इसको आखिरी दर्जा कहा गया है कि जब आप अपने दिल में भी बुरा ना जाने या दिल में बुरा जान लें, लेकिन आप में इतनी हिम्मत ही ना हो कि आप मतलब स्टेप अप करके आगे आके कोई बात आप कह सकें। तो ये अभी भी जो कुछ हो रहा है आप देख लें किसी की तरफ से, बल्कि वो हानिया आमिर एक मूवी में आने वाली थी, अभी इंडियन एक मूवी थी, तो रिसेंटली इसी टेंशन की वजह से, जो इंडिया पाकिस्तान की टेंशन है उसकी वजह से उनको उसमें से भी ड्रॉप कर दिया गया है। फवाद खान साहब जो है वो पहले से, क्योंकि ऑफर थी, उसकी शूटिंग पहले से चल रही थी, उनकी एक मूवी आई है बॉलीवुड में, वो बहुत अरसे बाद कम बैक उन्होंने किया, तो शायद वो पहले की शूटिंग हो गई हुई थी या वो मूवी रिलीज हो गई थी या ट्रेलर रिलीज हो गया था, तो इसलिए वो बच गए, वरना शायद उनको भी ड्रॉप कर दिया जाता। क्योंकि इंडिया के अंदर वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, वो बहुत सॉलिड है इस चीज़ के अंदर। आपने देखा होगा कि जब भी उनके खिलाफ कोई बात आती है या उनके मुल्क पे कोई बात आती है तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और वो आर्टिस्ट भी अपने एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स है। हमारे यहाँ पे दूसरों ने तो हमें क्या गिराना या किसी दूसरे तो हमारे क्या दुश्मन होंगे, हम खुद ही अपने दुश्मन हैं। वो कल मैं एक मीम बड़ी ज़बरदस्त देख रहा था, उसके अंदर एक वो पठान था, तो वो कह रहा था कि हमारे पाकिस्तान में ना बलोची, पठान और इसके अलावा पंजाबी, उर्दू स्पीकिंग और एक दो और, वो कह रहा था, वो कहता कि ये हम लोग रहते हैं और हम तो आपस में ही लड़ते रहते हैं हर वक्त, तो हमें किसी और से लड़ाई लड़ने का टाइम ही नहीं मिलता, ना हमारे पास टाइम है, तो इसीलिए तुम लोग हमसे ना लड़ो क्योंकि हम खुद ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं हर वक्त। तो ये भी कहीं ना कहीं बात ठीक है कि हाँ, ये कौम ना कभी एक हो पाई है और शायद आने वाले वक्त में भी ये एक नहीं होगी। और शायद इसी वजह से कि हमारे यहाँ पे ना एक तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, दूसरा हर बंदा जो है वो ये समझता है कि यार मेरे ऐसा कर लेने से क्या होगा। जबकि अगर हॉलीवुड की बात आएगी, इंडिया के खिलाफ कोई बात आएगी या पूरी दुनिया में कहीं और कुछ हो जाएगा, तो फिर ये लोग आपको सबसे आगे नजर आएंगे, ये उनकी सिंपैथी भी लेंगे, ये उनके खिलाफ, उनके हक में ये फिर नारे भी लगाते हैं और ये फिर ट्वीट भी करते हैं। लेकिन आप देखें कि पैलेस्टाइन के हक में किसी ने बात की हो, अगर किसी ने की है तो बड़े ढके छुपे अल्फाज में की है, फिर अभी तो बड़ी मतलब खुल के चीज़ ये सामने आ गई ना, अब तो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन फिर भी आपको किसी अपने सेलिब्रिटी की तरफ से कोई ऐसा ट्वीट या कोई ऐसी बात जो है वो नहीं आपने सुनी होगी, हालांकि इनके करोड़ों फैंस होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जी क्यों हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको बात करनी चाहिए, तो उसकी रीज़न ये है कि वाई दे शुड टॉक अबाउट ऑन नेशनल इशू। खास तौर पे कोई नेशनल इशू अगर आता है तो उनको इसलिए बात करनी चाहिए कि तब वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं होते, तब वो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ऑफ सो मैनी पब्लिक ओपिनियन, यानी उनके करोड़ों सुनने वाले होते हैं, करोड़ों उनको लोग फॉलो कर रहे होते हैं। तो उनकी जो साइलेंस होती है ना, या उनका न्यूट्रल होना, ये बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है कि ये क्या अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, या तो हो ना कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो तो उसके ऊपर ये बात नहीं करते। अब
ये तो इट इज़ अ मैटर ऑफ योर ओन कंट्री ना, आप अपने लिए तो बात कर सकते हैं, आप अपने मुल्क के लिए तो बात कर सकते हैं ना। और फिर आप ये देखें कि इनको जो प्यार, इज्जत और जो शोहरत इनको मिलती है वो किस वजह से मिलती है, वो पाकिस्तानी लोगों, जो पाकिस्तानी फैंस हैं उन्हीं की वजह से मिलती है ना। तो इनको फिर जो पाकिस्तान के लोग हैं, इनके अपने लोग हैं, उनके सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए इनको आगे आना चाहिए और इस तरह के जो नेशनल इशूज़ है उसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ व्हाट देयर फैंस एक्सपेक्ट देम टू डू, कि वो उनके सेंटिमेंट्स का ख्याल रखें। और आपने देखा होगा कि जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी या कोई एक बड़ी पर्सनैलिटी किसी हक में जब वो स्टेटमेंट दे देता है ना या बात कर लेता है, तो उसकी जो वो मिलियंस ऑफ जो आवाज़ है ना, वो वॉइस ऑफ मिलियंस बन जाती है और उसके बाद फिर वो बहुत आगे तक जाती है। और ये इनकी मॉरल ड्यूटी है, बीइंग अ पाकिस्तानी भी, और पाकिस्तान में ये फेम हासिल इन्होंने जो किया, जो इज्जत और मोहब्बत इनको मिली, वो इन्हीं लोगों की वजह से मिलती है। क्योंकि जो आर्ट और जो पेट्रियोटिज्म होता है ना, दे गो टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ चलता है। आपने ये गैप वहाँ पे नहीं देखा होगा, बॉलीवुड या हॉलीवुड के अंदर ये गैप नहीं है। व्हेन इट कम्स टू देयर ओन कंट्री या वो नेशनल कंट्रोवर्सीज पे बात आती है, दे स्पीक अप, वो बात करते हैं और वो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और आपको वो यूनिटी वहाँ पे नजर आती है, जो कि हमारे यहाँ पे गैप है। और जब यहाँ पे गैप आता है तो ये इट सेंड्स बहुत एक साइलेंस मैसेज बाहर भी जाता है, और वो मैसेज यही होता है कि शायद या तो ये अपने मुल्क के सगे नहीं हैं, इनमें लॉयल्टी नहीं है, या ये मोहब्बत नहीं करते हैं, या फिर इसका मतलब एक ये भी लिया जाता है कि ये कमज़ोर हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल में, इन माई ओपिनियन, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप फीडबैक दे सकते हैं कॉमेंट सेक्शन के अंदर, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा मौका होता है और ये एक बहुत बड़ा टूल होता है कि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, तो फिर आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए पाकिस्तान को, और आपको उनके सेंटिमेंट, पाकिस्तानी जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स को आपको एडवोकेट करना चाहिए स्टेटमेंट देके, क्योंकि आपको लाखों करोड़ों लोग फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन अफसोस हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता और ये बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है कि ये इतना गैप यहाँ पे क्यों है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप हमेशा याद रखें, जो साइलेंस होती है ना, साइलेंस इज नॉट पीस समटाइम्स व्हेन इट कम्स टू योर ओन होमलैंड। जब पाकिस्तान पे बात आती है या आपकी पेट्रियोटिज्म होने पे बात आती है, तो फिर साइलेंस इज नॉट फॉर जस्ट पीस, साइलेंस इज सरेंडर। फिर वो होता है कि आप सरेंडर कर चुके हैं, और ये सबसे आखिरी दर्जा होता है, यानी जिसके जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है उसका ये रवैया होता है। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।